हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम शॉर्ट हैंड का हिंदी चैप्टर अध्याय यानी अध्याय 1 पढ़ाने जा रहे हैं। जो इससे पहले अभी हमने इंग्लिश का सेशन ख़त्म किया था, अब हिंदी का हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी का परिभाषा पढ़ेंगे, उसके कुछ व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा समय न लेकर हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि बोर्ड पे हमने लिख दिया है कि हिंदी होता क्या है, हिंदी के क्या वर्ग हैं, क्या व्यंजन हैं, क्या स्वर है। ये आपको हम एक एक करके पढ़ के बताते जाएंगे। आप प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यह वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्शन है, परिचय है शॉर्ट हैंड का। तो इसमें हम आपको सिर्फ परिचय ही बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे उच्चारित ध्वनियों ज्यामिति प्रारूपों द्वारा तीव्र गति से लिखने की कला को आंसू लिपि कहते हैं। यानी कि ध्वनि को सुनकर जो हमारा साउंड है उसको हम सुनकर लिखने की जो स्पीड होनी चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए उच्चारित ध्वनियों को ज्यामितीय यानी कि कुछ रेखाओं के द्वारा शॉर्ट हैंड लिखा जाता है। जो तीव्र गति से लिखने की कला को ही आंसुलिपि कहते हैं। हिंदी जो है, हिंदी भाषा में बोली जाने वाली सभी व्यक्तियों को हिंदी आंसुलिपि में रेखांकित किया जा सकता है। आंसुलिपि केवल ध्वनि के आधार पर ही लिखी जाती है। वर्गों का जैसे कि कुछ पॉइंट बताया है इसमें कि आंसुलिपि केवल ध्वनि के आधार पर ही लिखी जाती है, वर्गों या स्वरों के आधार पर ही नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, ये वर्ग उस छोटे से छोटे खंड को कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके। वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में A to Z पढ़े हैं शॉर्ट हैंड में, उसी तरह हिंदी शॉर्ट हैंड में भी आपको स्वर और व्यंजन पढ़ने हैं। स्वर इसमें 10 होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में 12 होते हैं। लेकिन इसमें इंग्लिश से ज़्यादा व्यंजन हिंदी में होते हैं। आपको 3 भागों में से डिवाइड किया गया है इसके व्यंजनों को, जो बारी बारी से हम पढ़ाते जाएंगे। तो स्वर वर्ग उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अन्य वर्ग की सहायता से अकेले किया जाता है। व्यंजन वर्ग उन्हें कहते हैं जिन्हें उच्चारण में स्वर वर्गों को आवश्यकता होती है और जो स्वयं अकेले बोले नहीं जा सकते। शुद्ध आंसुलिपि लिखने के लिए शुद्ध वर्गों का उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदी आंसुलिपि को प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में, यानी कि जो आप यहाँ देखिए, ये पहला है व्यंजन, दूसरा है स्वर, तीसरा है द्विस्वर। तो व्यंजन वही है क से लेके जो लास्ट तक है हमारा। उसके बाद स्वर जो हमारे 10 ही हैं इसमें, और द्विस्वर होता है 2 साउंड यानी 2 स्वर को मिला के बनता है, उसे द्विस्वर कहते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एक करके थोड़े हर वीडियो में आपको शॉर्ट हैंड के हम बारे में बताते जाएंगे। अगर आपको अच्छे से शॉर्ट हैंड सीखना है तो हमारे सारे वीडियो को आप देखते जाएं, आपको कंटिन्यू मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस मेन है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तो बिल्कुल आपको शॉर्ट हैंड नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस के आधार पे ही लिखा जाता है। स्पीड बनाने के लिए, गति बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच।